जीवन में दुख है। इस दुख के साथ दो उपाय हैं। एक तो है इसे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना। भूलने की विधि, भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है। जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, भक्ति, योग। दुख है तो शराब से भूला जा सकता है, संभोग में भूला जा सकता है, संगीत में भूला जा सकता है और डॉट डॉट। लेकिन भूलने से कुछ बात मिटती तो नहीं, बात तो अपनी जगह बनी रहती है। भूलने से तुम मिटते हो, बात नहीं मिटती है। भूलने से दुख नहीं मिटता, तुम मिटते हो। भूलने से धीरे धीरे तुम मूर्छित होते चले जाते हो। तुम्हारे चैतन्य में प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। जितना भूलोगे उतना ही भरमोगे, क्योंकि उतना ही अंधेरा हो जाएगा। भूलने का मतलब ही अंधेरा होता है, चैतन्य का खो जाना। पी ली शराब, दुख थे हजार, चिंताएं थी, संताप थे, संकट थे, बोझ खड़े थे सामने, सवाल थे जो हल न होते थे, समस्याएं थी जो समाधान मांगती थी और समाधान दिखाई न चढ़ते थे। पी ली शराब, न रही कोई दुख, न रही कोई समस्या, भूल भाल गए। लेकिन भूले कैसे? कीमत क्या चुकाए? कीमत चुकाए किन? चैतन्य को गंवाया, आत्मा को काट कर फेंका। तुम मुर्दा हो गए, तुम जड़ हुए। ऐसे आदमी अपने दुख को भुलाने के लिए धीरे धीरे अपने को जोड़ता मिटाता है। धन में भूलो तो भी शराब है। धन का मद भी होता है, धन मद। जेब गरम होती है तो नशा होता है। पद में भूलो तो शराब है, पद मद। जो पद पर बैठ जाता है उसकी अकड़ देखते, जो पद से उतर जाता उसकी हालत देखते। पद मद है, वह भी शराब है। और अक्सर मजे की बात है कि राजनीतिज्ञ सारी दुनिया में जैसे ही पद पर पहुंचते हैं शराब बंद करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी शराब वे ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी शराब सत्ता की है। और अंगूरों से जो निकलती है वह तो बहुत साधारण है, घड़ी दो चढ़ी में उतर जाती है। ये जो सत्ता से निकलती है इसका नशा बड़ा गहरा है और बड़े दूर तक जाता है। जो खुद नशे में डूबे हैं वे दूसरों को नशे में नहीं डूबने देना चाहते। लेकिन आदमी उपाय खोजता रहा है, सदियां हो गई हैं। शास्त्रों ने कहा शराब मत पियो, संतों ने कहा शराब मत पियो, लेकिन आदमी की तकलीफ तो समझो। आदमी शराब पीता क्यों है? आदमी की जिंदगी में दुख है। दुख इतना है कि या तो भुलाए या स्वयं जागे, और ये दोनों प्रक्रियाएं बड़ी विपरीत हैं। और भुलाना सस्ता है। भुलाना तो बाजार में खरीदा जा सकता है, काउंटर पर बिकता है, एक प्याली शराब में आ जाता है। जगाना तो बहुत कठिन है। जगाना तो बड़ी साधना है। तो या तो शराब या साधना। इसलिए धर्मों ने शराब का विरोध किया है, शराब के कारण नहीं, क्योंकि शराब प्रतियोगी है ध्यान की। इस भेद को समझना। जब राजनीतिज्ञ शराब का विरोध करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं वह क्या कह रहा है। वह शायद राजनीति की ही बातें कर रहा हो। लेकिन जब धर्म शराब के विरोध में कुछ कहता है तो उसके कारण बड़े अनूठे हैं, बड़े और हैं। धर्म इसलिए शराब का विरोध करता है कि शराब झूठा चर्म है। शराब नकली सिक्का है। अगर भूलना है तो भूलने का असली उपाय तो एक है, जागना। क्योंकि जागते ही दुख मिट जाता है, भूलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। दुख समाप्त हो जाता है। कमरे में अंधेरा घिरा है, तुमने नशा पी लिया, अब तुम भूल गए कि अंधेरा है। लेकिन अंधेरा अपनी जगह है। धर्म कहता है दिया जला लो, फिर अंधेरा है ही नहीं। फिर अंधेरा समाप्त हुआ। और कैसे याद रखोगे जब 24 घंटे याद एक ही बात की दिलवाई जा रही हो चारों तरफ से कि भिखमंगे हो, लफंगे हो, आवारा हो, चोर हो, बेईमान हो। कोई द्वार पर टिकने नहीं देता, कोई वृक्ष के नीचे बैठने नहीं देता, कोई ठहरने नहीं देता। लो रोटी, आगे बढ़ जाओ, मुश्किल से रोटी मिलती है। टूटा फूटा पात्र, फटे पुराने वस्त्र, नए वस्त्र भी 20 वर्षों में नहीं खरीद पाया। दुर्गंध से भरा हुआ शरीर। भूल ही गए वे दिन सुगंध के, महल के, शान के, सुविधा के, गौरव गरिमा के। वे सब भूल गए। 20 साल की धूल इतनी जम गई दर्पण पर कि अब दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बने। तो बेटे को तो कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ही भीख मांगता हुआ इस गांव में भी आ गया है, जैसे और गांवों में गया था। ये भी और गांवों जैसा गांव है। लेकिन बाप ने देखा खिड़की से ये तो उसका बेटा है। नाक नक्श सब पहचान में आता है। धूल कितनी ही जम गई हो, बाप की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सका। बेटा भूल जाए, बाप नहीं भूल पाता है। मूल स्रोत नहीं भूल पाता है, उद्गम नहीं भूल पाता है। उसने अपने वजीर को बुलाया कि क्या करूं। वजीर ने कहा, जरा संभल कर काम करना। अगर एकदम कहा तो ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसे भरोसा नहीं आएगा। ये बिल्कुल भूल गया है, नहीं तो इस द्वार पर आता ही नहीं। इसे याद नहीं है, ये भीख मांगने खड़ा है।
थोड़े सोच समझ कर कदम उठाना। अगर एकदम से कहा कि तू मेरा बेटा है, तो ये भरोसा नहीं करेगा, ये तुम पर संदेह करेगा। थोड़े धीरे धीरे कदम, क्रमशः। तो बाप ने पूछा, क्या किया जाए? तो उसने कहा, ऐसा करो कि उसे बुलाओ। उसे बुलाने की कोशिश की तो वह भागने लगा। उसे महल के भीतर बुलाया तो महल के बाहर भागने लगा। नौकर उसके पीछे दौड़ाए तो उसने कहा कि ना भाई, मुझे भीतर नहीं जाना। मैं गरीब आदमी, मुझे छोड़ो। मैं गलती हो गई कि महल में आ गया, राजा के दरबार में आ गया। मैं तो भीख मांगता हूँ, मुझे भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं। वह तो बहुत डरा, सजा मिले कि कारागृह में डाल दिया जाए कि पता नहीं क्या अड़चन आ जाए। लेकिन नौकरों ने समझाया कि मालिक तुम्हें नौकरी देना चाहता है, उसे दया आ गई है। तो वह आया, लेकिन वह महल के भीतर कदम न रखता था। वह महल के बाहर ही झाड़ू बुहारी लगाने का उसे काम दे दिया गया। फिर धीरे धीरे जब वह झाड़ू बुहारी लगाने लगा और महल से थोड़ा परिचित होने लगा, और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर वह महल के भीतर भी आने लगा। फिर उसके कपड़े भी बदलवाए गए, फिर उसको नहलवाया भी गया, और वह धीरे धीरे राजी होने लगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते वर्षों में उसे वजीर के पद पर लाया गया। और जब वह वजीर के पद पर आ गया तब सम्राट ने एक दिन बुलाकर उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। तब वह राजी हो गया, तब उसे भरोसा आ गया। इतनी सौड़ियां चढ़नी पड़ी, ये बात पहले दिन ही कही जा सकती थी। तुमसे मैं कहता हूँ, तुम परमात्मा हो, तुम्हें भरोसा नहीं आता। तुम कहते हो कि सिद्धांत की बात होगी, मगर मैं और परमात्मा, मैं तुमसे रोज कहता हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं आता। इसलिए तुमसे कहता हूँ, ध्यान करो, भक्ति करो। चलो झाड़ा बुहारी से शुरू करो। ऐसे तो अभी हो सकती है बात, मगर तुम राजी नहीं। ऐसे तो एक क्षण खोने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो क्रमिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, एक छलांग में हो सकती है। मगर तुम्हें भरोसा नहीं आता, तो मैं कहता हूँ चलो झाड़ू बुहारी लगाओ। फिर धीरे धीरे पदोन्नति होगी, फिर धीरे 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 बढ़ना। फिर एक दिन जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, वजीर की जगह आ जाओगे, जब समाधि की थोड़ी सी झलक पास आने लगेगी, ध्यान की स्फुरना होने लगेगी, तब यही बात एक क्षण में तुम स्वीकार कर लोगे। तब इस बात में श्रद्धा आ जाएगी। नाम का अर्थ होता है स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है कि हमें याद था कभी, फिर हम भूल गए। हर बच्चा परमात्मा की स्मृति से भरा होता है, लेकिन उसे स्मृति होती है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी विस्मृति ही नहीं हुई तो स्मृति कैसे होगी। इस जटिलता को थोड़ा समझना। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई। बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर न था। जरूर जिंदगी भर ही लोहे के साथ ही खेल खेला है, तो जंजीरें न खोल सकेगा, खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मन उन्हें फेंककर गड्ढों में चले गए। वे सब घिसट कर किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वह लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तुम और रो रहे हो, और हमने तो तुम पर भरोसा किया था, और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे अब तक, हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो? हुआ क्या? अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा कि मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मैंने जब गौर से अपनी जंजीरें देखी तो उन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, वे मेरी ही बनाई हुई हैं। मेरी बनाई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती, ये किसी और की बनाई होती तो मैंने तोड़ दी होती, लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। असंभव, यह नहीं हो सकता, मरना ही होगा। उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया, ये तो हर संसारी आदमी की कहानी है। आखिर में तुम एक दिन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजीरों में फंस कर तुम मर गए। तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था, तुम्हारे हस्ताक्षर उन पर हैं। तुम भली भांति पहचान लोगे कि यह अपने ही हाथ का जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म है। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये सीखचे ढालते हो, तुम ही ये पिंजरे बनाते हो। फिर कब तुम इसमें बंद हो जाते हो, कब द्वार गिर जाता है, कब ताले पड़ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ताले भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाजा लगा लिया था सुरक्षा के लिए, लेकिन अब खुलता नहीं। शायद हाथ में तुमने जंजीरें पहन ली थी, आभूषण समझकर। अब जब पहचान आई है तो अब खुलती नहीं, क्योंकि आभूषण तो नहीं जंजीरें थी। जिनको तुमने मित्र समझा था वे शत्रु सिद्ध हुए हैं, और जिनको तुमने सोचा था कि जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बना रहे हैं, उनसे ही नरक का रास्ता प्रशस्त हुआ। कहावत है, नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अच्छी अच्छी आकांक्षाएं करके ही तो आदमी नरक का रास्ता तय करता है। नरक का रास्ता तुम्हारे सपनों से ही पटा है।
तुम्हारी योजनाओं के पत्थर ही नरक से रास्ते पर लगे हैं, उन्हीं से नरक का रास्ता बना है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है, और एक सन्यासी है जो दुख को भुलाने के उपाय नहीं करता, जो अपने को जगाने के उपाय करता है। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। बात क्रांति की हो गई। जिसको ये बात दिखाई पड़ने लगी कि असली सवाल यह नहीं कि बाहर दुख है, असली सवाल यह है कि मैं अंधा हूँ, कि मैं सोया हूँ, कि मैं मूर्छित हूँ, कि मैं बेहोश हूँ। असली सवाल यह नहीं है कि मुझे बाहर सुख क्यों नहीं मिल रहा है, असली सवाल यह है कि मेरे भीतर सुख का संगीत अभी नहीं बज रहा है। बाहर से सुख मिलता ही नहीं, भीतर बजे संगीत तो बाहर भी उठती है तरंगे, भीतर उठे लहरें तो बाहर तक भी उन लहरों का नाद पहुंचता है। लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं मिलता। सुख होता है तो भीतर होता है, और जब तक तुम भीतर के प्रति न जागे तब तक दुख ही पाओगे, और नए दुख और नए दुख। आदमी दुख ही बदलता रहता है। एक पश्चिम का विचारक ऑस्कर वाइल्ड जब मरा तो उसने अंतिम दिन अपनी डायरी में लिखा है कि जीवन भर का मेरा अनुभव सार निचोड़ इतने में है कि एक दुख से मैं दूसरा दुख बदलता रहा। एक दुख से थक गया तो दूसरे को पकड़ लिया, इस आशा में कि शायद यहाँ सुख होगा। फिर उसमें भी दुख पाया, उससे थक गया तो तीसरा पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ यह है कि एक दुख से मैं दूसरे दुख पर जाता रहा। फ्रॉम वन न्यूसेंस टू अनादर न्यूसेंस। एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया। फूल जैसी सुंदर शराब है, सुख का संगीत है, सुंदर साकी भी है, शराब पिलाने वाली भी है, मगर मुश्किल है आशोबे हकीकत से गुजर जाना। लेकिन फिर भी जीवन की जो पीड़ा है, वास्तविकता की जो पीड़ा है, यथार्थ का जो कष्ट है, उससे मुक्त हो जाना, उससे बिना दुखी हुए गुजर जाना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिन नहीं, असंभव ही है। रोज रोज भुलाओगे, रोज रोज दुख अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। तो या तो शराब पियो या परमात्मा को पियो। फिर शराब बहुत किस्म की है, पद की, मद की, धन की, यश की, नाम की, प्रतिष्ठा की। फिर शराबें बहुत किस्म की हैं, मगर वे सब अलग अलग ढंग ही हैं शराब के, अलग अलग दुकानों पर बिकती हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर चुनाव करना हो तो दो में ही करना होता है। इसलिए दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, संसारी और सन्यासी। संसारी का अर्थ है जो अभी इस चेष्टा में संलग्न है कि भुला लूंगा, कोई न कोई रास्ता खोज लूंगा कि भूल जाएगी बात, और थोड़ा धन होगा, और थोड़ा बड़ा मकान होगा, और सुंदर स्त्री होगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, लड़के की नौकरी लग जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी, बच्चों के बच्चे होंगे, कुछ रास्ता होगा कि मैं भूल जाऊंगा और यह झंझट मिट जाएगी। झंझट को भूलने में संसारी और झंझट खड़ी करता जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने संसार को प्रपंच कहा है। मिटाने के लिए चलते हो और बन जाता है, सुझाने चलते हो और उलझ जाता है। जितना सुझाने की कोशिश करते हो उतनी ही गांठ उलझती जाती है, उतनी ही मुश्किलें खड़ी होती चली जाती हैं। एक समाधान खोजते हो, एक समाधान से 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती हैं, और जो एक है जिसे हल करने चले थे वह तो अपनी जगह बनी रहती है, 10 नई खड़ी हो जाती हैं। ऐसे विस्तार होता चला जाता है। मरते मरते तक आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। उसने ही रचा था, उसने ही ये गड्ढे खोदे थे, उसने बड़ी आशा से ये जंजीरें ढाली थीं, उसे ख्याल भी न था कि ये मेरे ही हाथ में पड़ जाएंगी। मैंने सुना है रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार हुआ। उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी, क्योंकि वह जो भी बनाता था वह चीज़ बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बनी तलवार का कोई सानी न था, और उस लोहार की दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थीं, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हुआ, और रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए। रोम हार गया, वह लोहार भी पकड़ लिया गया। वह तो काफी ख्यातिलब्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे, और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित जो सर्वशक्तिशाली आदमी थे उनको पकड़कर दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वे तो रो रहे थे, लेकिन वह लोहार शांत था। आखिर उन 29 ने पूछा कि तुम शांत हो, हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं लोहार हूँ। जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई हैं, मैं खोलना भी जानता हूँ। तुम घबराओ मत, एक दफा इनको फेंक कर चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ लूंगा। तुम डरो मत, और ऐसा तेज तुम में भी विराज सकता है, क्योंकि तुम भी उससे इतने ही जुड़े हो। ये फूल तुम में भी खिल सकते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की पृथ्वी से उसी तरह संयुक्त हो जैसे पलटू का वृक्ष संयुक्त है, या कि बुद्ध का, या कि नानक का, या कि कबीर का, या कि मोहम्मद का।
तुम्हें याद भूल गई है कि अपनी जड़ों की, बस इतना ही भेद है। पलटू को याद आ गई है अपनी जड़ों की। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। सुनते हो यह अपूर्व वचन। शब्द किया प्रकाश, वह बोला और प्रकाश हो गया है। लेकिन वह बोलता तभी है जब तुम नहीं बोलते। एक ही शर्त पूरी करनी है कि तुम न बोलो तो प्रभु बोले। दोनों साथ नहीं बोल सकते। आदमी और परमात्मा के बीच कभी डायलॉग नहीं होता। आदमी बोलता है, परमात्मा चुप रहता है। ठीक ही है, जब आदमी बोल रहा है तो परमात्मा सुनता है। जब आदमी चुप होता है तो परमात्मा बोलता है। इसलिए तुम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बोलना मत। तुम बोले तो परमात्मा को तुम कभी न सुन पाओगे, और तुम बोले तो बोलोगे भी क्या। तुम अपने उसी कूड़े करकट को दोहराते रहोगे। तुम अंधेरे के साथ ही खेल और रास रचाते रहोगे। शब्द किया प्रकाश, प्रभु जब बोलता है, जब उसका नाद होता है, तब प्रकाश होता है। तो अब ये समझना, सारे संतों ने शब्द पर जोर दिया है और सारे संतों ने निःशब्द पर जोर दिया है। तो कभी कभी उलझन होती है सोचने विचारने वाले को कि मामला क्या है। कभी निःशब्द पर जोर देते, कभी शब्द पर। शब्द परमात्मा का, निःशब्द तुम्हारा इतना ख्याल रहे तो फिर अड़चन न आएगी। दो अलग तलों की बात हो रही है। तुम चुप हो जाओ, तुम निःशब्द हो जाओ, तुम बोलो ही मत। तुम्हारे भीतर मौन हो, तुम मुनि हो जाओ। घड़ी दो घड़ी भी अगर दिन में तुम मौन में उतर जाओ तो वहीं से तुम पाओगे शब्द किया प्रकाश। उसका स्वर, उसकी स्वर लहरी बहने लगती है। धीमा स्वर है वह। तुम्हारा बाजार का कोलाहल अगर जारी रहा तो सुनाई न पड़ेगा। अति सूक्ष्म है स्वर वह। तुम्हारी स्थूल बकवास जारी रही तो वह कहीं भी खो जाएगा। शब्द किया प्रकाश, मानसरोवर पर छा जा। और जैसे मानसरोवर पर कमल खिलते हैं न, ऐसे जब तुम्हारे भीतर निःशब्द का मानसरोवर होगा, निःशब्द की शांति, शून्य होगा, लहर भी न उठती होगी तुम्हारे मानसरोवर पर, तब उसके शब्द उतरते हैं और कमल बन जाते हैं। इसलिए कहता हूँ, ये बड़ा प्यारा वचन है। शब्द किया प्रकाश, मानसरोवर पर छा जा। मेरा मानसरोवर है, कमल उसके खिले हैं। मैं तो सिर्फ चुप हो गया, तरंगहीन निस्तब्ध हो गया, कमल उसके खिले हैं। कमल उसके हैं, सुगंध उसकी है। मैंने तो सिर्फ जगह दी है, मैंने तो सिर्फ मार्ग साफ कर दिया है। मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं अटकाया नहीं हूँ उसे। बस इतनी ही मेरी कुशलता है कि मैं हट गया हूँ, कि मैं द्वार पर अटक कर खड़ा नहीं हूँ। झरना तो उसका है, मैं चट्टान नहीं बना हूँ बस, और झरना बहने लगा है। तुम मानसरोवर बनो। तुम्हारे पास ज्योति पैदा करने का उपाय है। तुम्हारे पास ज्योति की क्षमता है, लेकिन तुम्हारी ज्योति की क्षमता बहुत दिशाओं में बंटी है। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, तुम 1000 टुकड़े हो। ये 1000 टुकड़े इकट्ठे हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। ये तुम्हारी दौड़ जो अनंत अनंत दिशाओं में चल रही है, रुक जाए और तुम्हारी एक ही दौड़ हो जाए अंतर दिशा में। जैसे ही सारी जीवन ऊर्जा एक दिशा में दौड़ती है, ज्योति जल जाती है। प्रभु का नाम तो केवल बहाना है। इसलिए पतंजलि ने योगशास्त्र में कहा कि यह तो एक उपाय है। ये तो एक खूंटी है जिस पर तुम अपने सारे खंडों को टांग सको और अखंड हो सको। ईश्वर है या नहीं, इसकी फिक्र मत करो, किसी भी बहाने टांग दो। महावीर ने बिना ईश्वर को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। बुद्ध ने बिना आत्मा को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। मानने की बात का कुछ सवाल नहीं है। खूंटी मिल जाए, खूंटी पर टांग दो। खीली लगी हो, खीली पर टांग दो। खीली भी ना हो तो दरवाजे के कोने पर टांग दो। सवाल टांगने का है। जैसे ही तुम इकट्ठे हो जाते हो किसी बहाने, किसी निमित्त से, तुम्हारे खंड अखंड हो जाते हैं, वैसे ही दिया जल जाता है। दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। वह जो संतों में तुम्हें तेज दिखाई पड़ता है, वह संतों का नहीं है, वह परमात्मा का है। वह उनका नहीं है। वे तो मिट गए इसलिए है। वे तो जगह खाली कर गए। वे तो अब कहीं भी नहीं है। संत का अर्थ होता है, व्यक्ति का भाव हो गया, अहंकार गया, खाली बांस की पोंगरी रह गई। अब भीतर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। उसी खालीपन से परमात्मा के स्वर प्रकट होते हैं। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। इसलिए कोई संत पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि यह मेरा तेज है। ये परमात्मा का तेज है। और अगर कभी कोई कहेगा मेरा तेज है तो मेरे से वह परमात्मा ही बोल रहा है, संत नहीं बोल रहा है। अगर कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरण ब्रज, आजा मेरी शरण, तो वे जिस मैं की बात कर रहे हैं वह कृष्ण का मैं नहीं है, वह परमात्मा का मैं है। जब जीसस ने कहा मैं ही हूँ मार्ग, मैं ही हूँ द्वार, मैं ही हूँ सत्य, तो ये जीसस का मैं नहीं है। जीसस का मैं तो इतनी हिम्मत कहाँ कर सकेगा। कोई मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बड़ी कमजोर चीज़ है।
झूठी चीज है, इतनी हिम्मत हो भी कैसे सकती है। ये तो परमात्मा ही बोला। इसलिए हम कहते हैं वेद के जो वचन उतरे वे परमात्मा से उतरे। ऋषि तो केवल मार्ग बने, वचन अपौरुषेय हैं। गीता कृष्ण से उतरी, कही तो परमात्मा ने, और बाइबल के अपूर्व वचन जीसस से आए हैं। ये बांसुरियां अलग अलग हैं लेकिन जिसने गीत गाया है वह एक ही है। बांसुरियां अलग अलग हैं इसलिए स्वर भेद भी हो गया है। बांसुरियां अलग अलग हैं तो बांसुरियों के ढंग अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, शैली अलग अलग है। मगर जो झांकेगा इस बांसुरी के खालीपन के पार खोजेगा ऊंट, खोजेगा किसके प्राण संगीतबद्ध होकर बह रहे हैं, तो एक को ही पाएगा। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। तो पलटू कहते हैं अब मैं तो रहा नहीं, और यह मैं जब तक था तब तक तो ये झोपड़ा था। मेरे कारण झोपड़ा था, मैं जब तक था तब तक दीन था, दुखी था, दरिद्र था। मेरे कारण दुख था, दीनता थी, दरिद्रता थी। इधर मैं गया, इधर झोपड़ा महल हो गया। और अब जो तेज विराजा है, क्षमा करना, मेरा नहीं है, वह तो उसकी याद का तेज विराजा है। बच्चे शांत होते हैं, छोटा बच्चा है तुम्हारा, तुम्हारा बेटा है या बेटी है, शांत है। मगर उसकी शांति अभी बड़ी अचेतन शांति है, क्योंकि अशांति उसने जानी नहीं है। अशांति को जाने बिना शांति की परिभाषा नहीं बनती। जिसने अंधेरा नहीं जाना उसके प्रकाश के जानने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है। अंधेरे को जानेगा तो प्रकाश की परिभाषा उठेगी। ये बड़ी बेबूझ पहेली है, लेकिन जीवन की अनिवार्य पहेलियों में से एक है। समझ लो तो काम पड़ सकती है। यहाँ भटके के बिना कोई परमात्मा तक पहुँच ही नहीं सकता। परमात्मा में तो हम होते ही हैं, लेकिन भटक कर पहुँचते हैं। भटकना होता है पहुँचने के लिए। जैसे मछली सागर में पैदा होती है तो सागर में ही जीती है, उसे पता ही नहीं होता सागर कहाँ है। कैसे पता हो? सागर से कभी छूटी नहीं, पता कैसे हो? पता होने के लिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए, पता होने के लिए थोड़ी बिछड़न होनी चाहिए, वियोग होना चाहिए। वियोग हुआ नहीं कभी, सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही रही, सागर ही सारा जीवन। अहनिश कैसे पता चले कि सागर कहाँ है? एक मछुआ उसे पकड़ ले तब उसे याद आती है। सागर छूटते ही सागर की याद आती है। तड़फती है घाट पर, सागर में डूब जाना चाहती है फिर। अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध होगी। ये वही सागर है जिसमें वह घड़ी भर पहले थी, लेकिन कभी आनंद न जाना था। बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ आनंद का पता नहीं है, संतों को पता होता है। संत ऐसी मछलियां हैं जो घाट पर तड़प लिए, रेत में तड़प लिए, फिर डुबकी लगी। नाम का अर्थ होता है जो भूल गया उसकी याद। नाम का अर्थ होता है जो सागर खो गया उसमें पुनः प्रवेश। नाम का अर्थ होता है सुरती, याद का लौट आना। दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार। और जैसे ही स्मृति जगती है कि मैं कौन हूँ, वैसे ही उजियारा हो जाता है। और उजियारे के साथ ही जो कल झोपड़ी जैसा लगता था वह महल हो जाता है। संत महल में ही रहते हैं, झोपड़ी में रहे तो भी महल में ही रहते हैं। नंगे रहे तो भी सम्राटों के पास वैसे वस्त्र नहीं है। भूखे रहे तो भी उन जैसा कोई तृप्त नहीं है। अग्नि में जले तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं, वहां सब शीतल बना रहता है। कांटे उन पर बरसते रहे तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता है। दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार। समझ लेना, पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था, लेकिन कहते हैं महल भया उजियार। उजियारा होते ही महल हो जाता है, झोपड़ा भी महल हो जाता है। एक क्षण में दीनता हीनता खो जाती है, एक क्षण में दरिद्रता खो जाती है, एक क्षण में आदमी सम्राट हो जाता है। सम्राट तुम थे ही, सिर्फ याद की बात थी, भूली बिसरी याद वापस लौट आई। दीपक 12 नाम का, ये नाम का दिया कैसे जले, कैसे जलाओ, ये प्रकाश कैसे प्रगटे। खोए हो तुम हजार बातों में, जो तुम खोए हो हजार बातों में, उसी में तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यय हो रही है। वही जीवन ऊर्जा अगर न खोए तो प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती है। थोड़ा मन धन में लगा है, थोड़ा मन पद में लगा है, थोड़ा मन प्रतिष्ठा में लगा है, थोड़ा दुकान में, थोड़ा बाजार में, थोड़ा घर गृहस्थी में, ऐसे मन हजार खंडों में बनता है। देखा तुमने, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आग पैदा नहीं होती। फिर एक कांच का टुकड़े से लेकर उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लो और वे ही किरणें इकट्ठी होकर एक कागज पर गिरें। अलग अलग गिरती थीं, छितरी छितरी गिरती थीं तो कुछ आग पैदा नहीं होती थी। उन्हीं को एक कांच के टुकड़े से इकट्ठा कर लो और गिरे कागज पर तो आग पैदा हो जाती है। और अब गांठ खुल गई कुमति की और ठीक उसकी जगह सुमति का नृत्य शुरू हुआ है। सुमति प्रगट होए नाची,
प्रफुल्लित हो रही है सुमति, नाच रही है सुमति, उत्सव हो रहा है सुमति का। अब कुमति और सुमति में जो ऊर्जा है वह तो एक ही है, मति। मति का अर्थ होता है बोध। कुमति में भी वही बोध है, सुमति में भी वही बोध है। कुमति में गलत से बंधा है, मैं से बंधा है तो गांठ बंध गई। सुमति में परमात्मा से जुड़ गया है तो गांठ खुल गई, नाच शुरू हो गया। तुम अपने से अपने को तोड़ो और प्रभु से जोड़ो। अपने पर बहुत भरोसा मत रखो कि मेरे किए कुछ हो जाएगा। तुम्हारे किए होता तो हो गया होता। कितने जन्मों से तुम कोशिश कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं। कब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे किए नहीं होगा। तुम्हारे किए ही सब उलझा है। तुम परमात्मा से जोड़ो, तुम उसका हाथ गह लो। हो 36 राग। और पलटू कहते हैं, अजीब बात है, मैं तो राग इत्यादि जानता ही नहीं। वणिक थे पलटू तो दुकानदार थे, राग इत्यादि का कहाँ पता। अगर जानते भी होंगे तो एक जो कलदार की खनक होती है उसी राग को जानते थे, और तो कोई संगीत जानते नहीं थे। और आज अचानक क्या हुआ है, आकाश टूट पड़ा है, अनिर्वचनीय। हो 36 राग, दाग तिरगुन का छूटा। एक अपूर्व संगति, एक अपूर्व संगीत, एक अहोभाव। दाग तिरगुन का छूटा, सत्व, रज, तम तीनों छूट गए। अब ये थोड़ा समझने का है। तुम अगर कोशिश करोगे तो तम से बहुत चेष्टा करो तो रज में आ सकते हो, और बहुत चेष्टा करो रज से तो सत्व में जा सकते हो। सत्व में अटक जाओगे, उसके पार न जा सकोगे। बुरा आदमी बहुत चेष्टा करे तो सज्जन हो सकता है, दुर्जन सज्जन हो सकता है, चोर दानी हो सकता है। यह कोई बहुत अड़चन की बात नहीं है, मगर चोर के पीछे जो बात थी वही दानी के पीछे मौजूद रहेगी, फर्क न पड़ेगा। उल्टा करने लगा दानी। चोर दूसरों की जेब से निकाल लाता था, दानी अपनी जेब से दूसरों की जेब में डालने लगा। व्यवसाय का ढंग बदल गया। पहले दूसरे की जेब से अपनी जेब में डालता था, अब अपनी जेब से दूसरे की जेब में डालता है, मगर नज़र तो धन पर ही लगी है, और हिसाब अभी भी जेबों पर ही चल रहा है। अब तुम चोर पर बड़े नाराज होते हो। चोर भी काम वही करता है, एक जेब से निकालता है, दूसरी में डालता है, तुम्हारी से निकालता है और अपनी में डाल लेता है। और दानी भी यही काम करता है, एक जेब से निकालता है और दूसरी में डाल देता है, अपनी से निकालता है, तुम्हारी में डाल देता है। तुम दानी की प्रशंसा करते हो, क्यों? क्योंकि दानी तुम्हारी जेब में डाल देता है। तुम दानी की प्रशंसा करते हो क्योंकि दानी तुम्हें बिना चोर बनाए तुम्हें चोर होने का फायदा दे देता है, और तो कुछ नहीं। तुम भी निकालना चाहते थे उसकी जेब से, वह खुद ही दे देता है। तुम कहते हो, धन्य भाग, बड़े सज्जन आदमी हो, कष्ट न दिया हमें। मगर चोर और दानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चोर को भी धन में मूल्य मालूम होता है और दानी को भी धन में मूल्य मालूम होता है। चोर प्रसन्न होता है जब बहुत चुरा लेता है, दानी प्रसन्न होता है जब बहुत दान दे देता है। लेकिन बहुत क्या, कौन सी चीज बहुत? वह धन ही बहुत। हर हालत में धन का ही मूल्य है। तो चेष्टा अगर करोगे तो दुर्जन से सज्जन हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मौलिक आधार नहीं बदला। तुम्हारी बुनियाद वही रही। जिस बुनियाद पर वेश्यागृह का मकान खड़ा था उसी बुनियाद पर तुमने मंदिर बनाया, लेकिन बुनियाद वही रही। इसलिए दानी की भी अकड़ होती है, बड़ी अकड़ होती है। कभी कभी तो चोर विनम्र होते हैं और दानी विनम्र नहीं होते। चोर को तो थोड़ा डर भी रहता है कि मैं चोर हूँ, दानी को क्या डर है? दानी तो परमात्मा के सामने भी अकड़ कर खड़ा हो जाएगा। मैंने सुना है, एक आदमी मरा, स्वर्ग पहुंचा, बड़ी अकड़ से भीतर गया। परमात्मा ने पूछा कि इतनी अकड़ से चले आ रहे हो, आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि करने वाले ही इतनी अकड़ से आते हैं। तो परमात्मा तो जानता ही होगा, सनातन काल से देखता है। चोर अगर आते भी हैं तो सिर झुका कर आते हैं, कुछ थोड़ी सी विनम्रता होती है। दानी रहा होगा यह आदमी, किया क्या है? तो उस आदमी ने क्या किया है? उसने अपने दान की कथा बताई। कहानी बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि मैंने 3 पैसे एक औरत को दिए थे। तुम सोचोगे कि 3 पैसे में इतनी अकड़, मगर तुम जितना भी दोगे वह परमात्मा के सामने 3 पैसे से ज्यादा का होने वाला नहीं है। तुमने 3 करोड़ दे दिए थे, लेकिन तुम्हारे 3 करोड़ उस परम अवस्था के सामने 3 पैसे भी तो नहीं है। इसलिए ठीक ही कहती है कहानी कि उस आदमी ने कहा कि मैंने 3 पैसे एक गरीब औरत को दिए थे। परमात्मा भी थोड़ा उलझन में पड़ा कि अब क्या करना। दिए थे, ये सच है, खाते बही दिखवाए, इसने दिए थे। तो उसने अपने सलाहकार से पूछा कि भाई क्या करना इसके साथ? 3 पैसे इसने दिए थे। तो सलाहकार ने कहा, इसको 3 पैसे वापस करो, नरक भेजो, और क्या करना? लेकिन जाएगा तो नरक ही। वह जो अकड़ है वह तो नरक ही ले जाएगी।
चोर शायद कभी परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच भी जाए, दानी नहीं पहुंच सकता। और तुम इतना ही कर सकते हो कि दुर्जन से सज्जन बन जाओ। और भी एक चेष्टा तुम कर सकते हो कि तुम सज्जन से भी ऊपर उठने लगो और साधु बन जाओ। सत्व यानी साधु, ये 3 शब्द समझो। दुर्जन, जो बुरा करता है, भले की कभी सोचता भी नहीं। सज्जन, जो भला करता है यद्यपि बुरे की सोचता है। साधु, जिसने बुरे के सोचने को भी तोड़ डाला है, जो बुरे की सोचता भी नहीं, जिसने अपने बुरे सोचने को बिल्कुल ही अपने से काट कर फेंक दिया है, जो भला ही करता है, भला ही सोचता है और 24 घंटे भलाई में ही अपने को लगाए रखता है। लेकिन साधु भी डरा रहता है, क्योंकि जो उसने काट कर फेंक दिया है वह कट्टा थोड़े ही है। तुम कुछ काट कर फेंक ही नहीं सकते। अगर तुमने कामवासना दबा ली है तो दबा भर ली है, वह मौजूद है। जरा सा उकसावा, जरा सी प्रेरणा कहीं से मिल जाए, जरा सी पुलक आ जाए, वह फिर जग जाएगी। वर्षों के बाद जग जाएगी। तुमने क्रोध अगर दबा दिया है तो दबाने से कुछ कट नहीं जाता। वह पड़ा है तुम्हारे घर के भीतर अंधेरे कक्ष में। वहां तुम नहीं जाते इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन वह पड़ा है, वह प्रतीक्षा कर रहा है। कभी भी मौका मिलेगा वह प्रकट हो जाएगा। सदियों पड़ा रहे तो भी निर्जीव नहीं होता। तो साधु अपने बहुत से अंगों को काट डालता है। साधु अपंग हो जाते हैं। तुम अपने साधुओं को देख लो, बिल्कुल अपंग हो जाते हैं। कोई मंदिर में बंद बैठा है, वह बाहर आने में डरता है, क्योंकि बाहर आए तो बाहर दुनिया है। दुनिया का मतलब होता है चुनौतियाँ। दुनिया का अर्थ होता है वहाँ 1000 तरह के प्रलोभन और 1000 तरह की वासनाएं हवा में घूम रही हैं। वहाँ घबराता है आने में, या हिमालय पर बैठ गया है गुफा में जाकर, वहाँ से नीचे नहीं उतरता। सब तरह से तुम्हारा साधु भयभीत है, लेकिन ये भी कोई साधुता हुई जिसमें इतना भय हो। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं और कुछ नहीं करती तुम्हें मानसरोवर बनाती हैं, तुम्हें निस्तुनरक बनाती हैं। धीरे धीरे शब्द और विचार की तरंगें शांत होती जाएं। तुम एक ऐसी जगह आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर कोई बोलने वाला न बचे, अबोल हो जाए, सन्नाटा हो जाए, अतल सन्नाटा हो जाए। एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी कोई लहर न उठती हो। उसी क्षण तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मानसर पर अपूर्व कमल खिलने लगेंगे जो कभी नहीं खिले। और उन्हीं कमलों की तलाश है, उसी सुवास की तलाश है, उसी आनंद की। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। दसों दिशा भई सुध, बुद्ध भई निर्मल साची। पलटू ये कह रहे हैं कि अपने किए तो बहुत कोशिश की थी कि शुद्ध हो जाऊं, नहीं हो पाया। अपने किए तो कितनी चेष्टा की थी कि बुराई मिट जाए, चोरी मिटे, लोभ मिटे, मान मत्सर मिटे। अपने किए तो कितनी चेष्टा न की थी कि सज्जन बनूं, संत बनूं, अहिंसा आ जाए, दया हो, करुणा हो, पाप जाए, पुण्य आए। अपने किए तो कितनी चेष्टा नहीं की थी, और किए भी मैं शुद्ध न हो सका था। मैं तो कभी शुद्ध होता ही नहीं। मैं का होना ही अशुद्धि में है। मैं तो कीड़ा ही अशुद्धि का है। मैं तो अशुद्धि में ही जीता है। अशुद्धि उसका भोजन है, इसलिए मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो जब तक तुम अपने को शुद्ध करने में लगे हो, तब तक तुम शुद्ध न हो पाओगे, क्योंकि तुम तो बचोगे और तुम्हारा बचना ही अशुद्धि है। और तुम्हारी दुर्गंध दसों दिशाओं में भरती रहेगी। शुद्धि तो परमात्मा की मौजूदगी से होती है। शुद्धि तो उसके आने मात्र से हो जाती है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही उसके आते ही शुद्धि हो जाती है, अशुद्धि खो जाती है। दसों दिशा भई सुध, इस कमल के खिलते ही दसों दिशाएं अचानक शुद्ध हो गई। चमत्कार हुआ है। सभी संतों को इस चमत्कार का अनुभव है। इसलिए तो तुम जब उनसे जाकर पूछते हो कि आप ऐसे शुद्ध कैसे हुए, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। शुद्ध वे अपनी तरफ से हुए भी नहीं हैं। और जो तुमसे कहते हो हम कैसे शुद्ध हुए, जानना अभी शुद्ध हुए भी नहीं है। अपनी चेष्टा से कोई शुद्ध नहीं होता। अपनी चेष्टा से शुद्ध होना ऐसा ही है जैसे कोई अपने जूते के बंद पकड़कर अपने को उठाने की कोशिश करे। तुम्हारी चेष्टा अंततः तुम्हारी चेष्टा है। तुम ही अशुद्ध हो तो तुम्हारी चेष्टा से शुद्धि कैसे होगी? यह असंभव है, यह नहीं हो सकता, इसके होने का कोई उपाय नहीं है। फिर कैसे आदमी शुद्ध होता है? आदमी जरूर शुद्ध होता है। शुद्ध आदमी जमीन पर हुए हैं, थोड़े सही, लेकिन शुद्ध आदमी जमीन पर हुए हैं। उनके कारण ही मनुष्य की गरिमा है। उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ नमक है। उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ काव्य है, कुछ संगीत है, कुछ सौरभ है, कुछ सौंदर्य है। मगर जो भी कभी शुद्ध हुआ है वह अपने को हटाकर, अपने को गिराकर, इधर तुम गिरे, उधर परमात्मा तुम्हारे भीतर उठा। दसों दिशा भई सुध, बुद्ध भई निर्मल साची।
और कितनी चेष्टा करते थे और नहीं होता था, और आज अचानक हो गया, अनायास हो गया, प्रसाद रूप हो गया। बुद्ध भई निर्मल साची, बुद्धि निर्मल भी हो गई और सारा मल खो गया, और सत्य भी हो गई, प्रामाणिक भी हो गई। अब तो वही कहती है जो है, अब तो वैसा ही कहती है जैसा है, जस का तस, जैसे का तैसा कह देती है। अब कहीं कुछ खोट न रही। छूटी कुमति की गांठ, और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमति की, छूटी न छूटती थी, जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी और जटिल होती जाती थी। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट हो नाची। समझे इस बात को, कृत्य के लिए मैं अपने कर्ता की निर्मित न करूंगा। तू जान, तू करता है, हम तो बस जो आज्ञा दे देगा वही करते रहेंगे, ऐसी भक्त की दशा है। पूर्ण प्रगटे भाग, और ऐसे समर्पण की स्थिति में भाग्य का पूर्ण चांद निकलता है। पूर्ण प्रगटे भाग, कोशिश करने से तो थोड़ा बहुत आदमी भाग्य को प्रकट कर ले तो बहुत है। दूज का चांद हो जाए तो बहुत है, पूर्णिमा का चांद कभी नहीं हो पाता। दूज का ही हो जाए तो बहुत है। अपनी चेष्टा कितनी चम्मच जैसी, इससे सागर उलीचने चले हो। पूर्ण प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा, और यह जो भाग्य का पूर्ण प्रकट हो जाना है, ये जो परमात्मा का पूरा बरस जाना है, इसका दूसरा सहज परिणाम हो गया कि वह जो कलसा था, वह जो भांडा था, वह जो सिर पर घड़ा लिए चल रहे थे जन जन के कर्मों का, वह फूट गया। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन ही बार, सब अंधकार मिट गया, दिया जल उठा, ज्योति प्रगटी। दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार। हाथ जोड़ी आगे मिले, ले भेंट अमीर। और पलटू कहते हैं कि मैं गरीब आदमी, राम का मोदी, राम का बनिया, कभी कुछ और किया नहीं, तराजू संभालना भर जानता था। बेचता रहा सामान गांव के छोटे से बाजार में, नंगा जलालपुर। गरीबों का गांव रहा होगा, इसलिए नंगा जलालपुर। बड़े बड़े धनपति, बड़े यशस्वी आज्ञा आकर भेंट ले लेकर मुझसे मिलते हैं। हैरानी होती है, मुझमें तो ऐसा कोई गुण नहीं था। ये भक्त की दशा है, मुझमें तो कभी ऐसे कोई गुण की बात ही नहीं थी। ये हो क्या गया, ये कौन मेरे भीतर प्रकट हो रहा है जिसको यह नमस्कार की जा रही है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कोई आदमी पद पर पहुंच जाता है, तुम उसको नमस्कार करते हो तो वह समझता है तुम उसको नमस्कार कर रहे हो। कौन उसको नमस्कार करता है? वी गिरी को कोई नमस्कार करता है। वे बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते हैं कि मैं अभी भी जवान हूं और अभी भी काम में आ सकता हूं देश की सेवा करने को। उससे मगर कोई सेवा लेने को भी उत्सुक नहीं है। सेवा देने वालों की भी सेवा लेने को कोई उत्सुक नहीं है। पद पर जो है उसे यह भ्रांति होती है कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। पद पर से उतरते ही पता चलता है कि भ्रांति थी। लोग पद को नमस्कार करते हैं। तो जो राजनेता पद पर होता है, देखो उसके स्वागत समारंभ, लाखों का खर्च, लाखों की भीड़ भाड़, लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो। फिर वह आदमी पद पर नहीं रहा, कोई देखता भी नहीं। फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और स्टेशन पर देखोगे। अपना टांगा खुद ही खोज रहे हैं, कोई लेने भी नहीं आता। लोग बचकर निकल जाते हैं कि भाई इनसे बचो, अब इनका सत्संग करना खतरनाक है, इनसे नमस्कार भी करना खतरनाक है, क्योंकि इनके विरोधी अब सत्ता में हैं, अब झंझट की बात है। इनकी खुशामद करते थे, गुलामी करते थे, इनकी बड़ी स्तुति के गीत गाते थे, अब इनसे लोग आंखें चुराते हैं। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं, ये राजनीतिज्ञ की भ्रांति है। और एक धार्मिक आदमी है कि उसे दिखाई पड़ता है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो ना कुछ ना चीज। ये हुआ क्या है, लोग क्या पागल हो गए हैं? हाथ जोड़े आगे मिले, ले भेंट अमीर। इनको हुआ क्या नासमझों को, मुझ गरीब आदमी को, जिसमें न कोई गुण है, न कोई लक्षण है, न कोई योग्यता है, न कोई कला है। ले भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा। पलटू कहते हैं, जरूर कुछ बात उसी की है, उसका तेज विराजा है। ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ले भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा। सबको रगड़े नाक, आय के परजा राजा। सकलदार मैं नहीं, नीच फिर जाति हमारी। पलटू कहते हैं, न तो मेरे पास कोई सौंदर्य है, सकलदार मैं नहीं, मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी नहीं, कोई सौंदर्य भी नहीं है, साधारण जैसा आदमी हूँ। सकलदार मैं नहीं, नीच फिर जाति हमारी। फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूँ कि लोग मेरे पैर छुएं। गोड़ धोए शतकर्म, वरण पीवैले चारी। और यह मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं, चारों वर्णों के लोग आते हैं, शतकर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धोकर पानी पीते हैं।
जरूर यह बात मेरी नहीं है। नाम का तेज विराजा, ये मेरे पैर नहीं छू रहे और न ये मेरे पैर धो रहे हैं। इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है। इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा है जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है। ये धार्मिक आदमी का लक्षण है। बिन लश्कर बिन फौज, मुल्क में फिरी दुहाई। न मेरे पास फौज है न फांटा है, मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दिंडभी पिट रही है। जन महिमा सतनाम, आपो में सरस बढ़ाई। तेरे नाम की महिमा अपार है। हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की, और यह क्या हो गया। हमने तो कुल इतना ही किया कि तुझे स्मरण किया, विस्मरण किया था, स्मरण किया। जन महिमा सतनाम, आपो में सरस बढ़ाई। सत्यनाम के लेहे से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़े आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। गंभीर का अर्थ समझना। गंभीर का वैसा अर्थ नहीं है जैसा आमतौर से आज हो गया है। गंभीर का अर्थ होता है बड़े गंभीर हैं, बड़े सीरियस। नहीं, ऐसा गंभीर का अर्थ नहीं है। गंभीर का मौलिक अर्थ है गहरे, गहन। पलटू कहते हैं कि मैं बड़ा गहरा हो गया। तेरी मौजूदगी क्या आई, मैं गहरा हो गया। मैं अपूर्व रूप से गहरा हो गया। एक गहनता आ गई जो मुझ में कभी थी नहीं। मैं तो छिछला छिछला था। मैं तो ऊपर ऊपर था। मैं तो सतह पर था। सत्यनाम के लेहे से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़ी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। संत सासना सहत है, जैसे सहत कपास। जैसे सहत कपास, नए चरखी में औटे। ये वचन समझना। संत सासना सहत हैं। संत कष्ट सहते हैं। डॉट डॉट डॉट। जैसे सहत कपास। जैसे कपास बहुत सी तकलीफों से गुजरता है। लेकिन सासना शब्द का एक अर्थ कष्ट भी होता है, मौलिक अर्थ कुछ और होता है। मौलिक अर्थ तो होता है शासन, अनुशासन, साधना। बात सिर्फ इतनी है कि रोज बच्चा ये रोज ही खड़ा होता था, मगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां दर्द नहीं था। और यह पर्दा भी कई बार तुम्हारे पैर में उलझ गया था, आज कुछ खास आयोजन से नहीं उलझा है। पर्दे को पता भी क्या, मगर तब तुम्हें पता न चला था। ये कुर्सी का पैर भी कई दफे आड़े आ गया था। ये फाइल भी कई दफे हाथ से छूट गई थी और पैर पर गिर पड़ी थी, लेकिन तुम्हें इसकी याद भी नहीं है क्योंकि पैर में दर्द ही न था तो पता ही न चला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें दुख का पता चलता है क्योंकि भीतर अहंकार का घाव है। जिस दिन अहंकार गया उस दिन कोई दुख पता नहीं चलता। परमात्मा दे, समाज दे, लोग दे, अपने दे, पराये दे, कहीं से भी आए, पता नहीं चलता। तुम्हारे भीतर घाव नहीं होता तो चोट नहीं होती। तेरे जबर की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। तेरे अत्याचार का कोई अंत ही नहीं है। तुम्हें ऐसे ही लगता है। तेरे जबर की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। और मेरा संतोष चुका जा रहा है, मेरा धीरज चुका जा रहा है, और तेरे अत्याचार का कोई अंत नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई। बस, लेकिन असली खता एक है, भूल एक है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई। मगर वही खता, वही भूल बड़ी से बड़ी भूल है, सब भूलों की भूल है। एक खुदी चली जाए, एक अहंकार चला जाए, फिर तो दुख भी सौभाग्य है। और अहंकार बना रहे तो सुख भी सौभाग्य नहीं है। अहंकार चला जाए तो कांटे भी फूल हैं, और अहंकार बना रहे तो फूल भी कांटे हो जाते हैं। आज इतना ही।